अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने वाले हैं बच्चे की पहली ठोस ग़िज़ा। पहली ठोस ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, बच्चे को किस उम्र में ग़िज़ा शुरू करवानी चाहिए और कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा हैं जो देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी स्टडीज़ जो आज तक की गई हैं वो रिकमेंड करती हैं कि बच्चे को पहली ठोस ग़िज़ा 4 से 6 महीने के दरमियान शुरू करवा देनी चाहिए। 4 महीने से पहले क्यों नहीं देनी चाहिए और 6 महीने के बाद देने के क्या नुकसानात हैं। 4 महीने से पहले हमारा बच्चा इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता कि वो कोई भी ठोस चीज़ को अपने मुंह में डाले। बच्चे के अंदर बहुत से ऐसे एंजाइम्स जो खुराक को हज़म करने के लिए चाहिए होते हैं वो मौजूद नहीं होते। और सबसे बड़ी चीज़, माँ का दूध या फार्मूला फीड बच्चे की रिक्वायरमेंट को या उसकी ज़रूरियात को उस स्टेज तक पूरा कर रहा होता है। इसलिए 4 से 6 माह तक अगर आप बच्चे को ठोस ग़िज़ा नहीं भी देते तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर 6 माह के बाद बच्चे को ठोस ग़िज़ा नहीं दी जाती, उसको अपनी ग्रोथ के लिए जो इम्पॉर्टेंट ग़िज़ाई अज्जा चाहिए होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज़ की, वो माँ के दूध से या फार्मूला फीड से पूरी नहीं हो रही होती। प्लस ऐसा बच्चा जो 6 महीने में ठोस ग़िज़ा का आगाज़ नहीं कर पाता, वो बच्चे बाद में फसी या पिकी ईटर्स हो जाते हैं और ऐसे बच्चे अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। पहली ठोस ग़िज़ा में हम बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शंस हैं हमारे पास, जिनमें सबसे बड़ा ऑप्शन है अनाज का। सीरियल्स जो हमारे पास फोर्टिफाइड फॉर्म में भी आते हैं, सप्लीमेंटेड होते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आयरन, जिंक, वाइटामिन और नमकियात मौजूद होते हैं। अगर ना भी हो तो हमारे पास जो होल व्हीट होती है, जो गंदम होती है प्योर वाली, जो चावल होते हैं ब्राउन वाले, जो जौ का दलिया होता है, ये बेहतरीन पहली ठोस ग़िज़ा हो सकते हैं। सेकंड चीज़ जो हम बच्चों को दे सकते हैं वो है मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियों के अंदर हमारे पास गाजर है, हमारे पास आलू हैं, मटर हैं, पालक हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे पास बेशुमार और सब्ज़ियाँ, जिसमें ब्रोकली आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इनमें से कौन सी चीज़ पहले देनी है ये बच्चे के टेस्ट पे डिपेंड करता है। बच्चे के हमें यूजुअली जो येलो कलर की सब्ज़ियां हैं वो पहले स्टार्ट करनी चाहिए, जो सब्ज़ रंग की सब्ज़ियां हैं वो उसके बाद इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। तीसरी चीज़ है फल। मुख्तलिफ़ किस्म के फल जो दूध हज़म होते हैं, जैसे केला है, आड़ू है या नाशपाती है, ये हमें बच्चों को स्टार्ट करवानी चाहिए 6 माह की उम्र से। अब ये ठोस ग़िज़ा हमें किस फॉर्म में देनी चाहिए, क्योंकि 6 मंथ तक बच्चे की टीदिंग स्टार्ट, ज़्यादातर बच्चों की टीदिंग स्टार्ट नहीं हुई होती, बच्चे ग़िज़ा को चबा नहीं सकते। ऐसे बच्चों को आपने जो भी ग़िज़ा देनी है वो लिक्विड फॉर्म में देनी है। लिक्विड का मतलब है कि अगर आप उसे स्पून में लें तो वो स्पून से बह रही हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़्यादा थिक होगी या ज़्यादा सख्त होगी वो बच्चा चबा नहीं सकेगा और उसके गले में फंसने का खदशा होता है। अब अगर आप देते हैं बच्चे को कौन सी चीज़ें, जब भी हम बच्चे को ठोस ग़िज़ा शुरू करवाते हैं तो हमें चाहिए कि कोई एक सिंगल ग़िज़ा को चूज़ करें और उसको या तो उसकी मदर मिल्क के साथ या फिर फार्मूला फीड के साथ जो दूध बच्चा ले रहा होता है उसमें मिक्स करके लिक्विड फॉर्म में दें। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को हम मिक्स करके बच्चों को ना दें, क्योंकि बच्चों को टेस्ट डेवलप करने में, चीज़ों की आदत अपनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। प्लस जब आप बच्चे को ठोस ग़िज़ा देते हैं तो उसके लिए बच्चे को एक बहुत फ्रेंडली माहौल में होना चाहिए। आप किसी रश या जल्दी में ना हो, बल्कि बहुत आरामदेह कंफर्टेबल माहौल के अंदर बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को पहली ठोस ग़िज़ा एक फ्रेंडली माहौल में दी जाए तो वो बेहतर नतीजे देती है। पहली ठोस ग़िज़ा में जो चीज़ आपने देनी है वो कोशिश करें, एक टेस्ट ज़रूरी नहीं है जो आप बच्चे को दे रहे हैं आपका बच्चा उसे पसंद करता है या नहीं। कोई भी चीज़ पसंद करने के लिए या ना पसंद करने के लिए ज़रूरी है कि आपने कम से कम 10 से 15 दफ़ा वो चीज़ बच्चे को दी हो। अगर बच्चे को एक दफ़ा आपने चीज़ दी, बच्चे ने पसंद नहीं की या उसने नहीं खाई, तो ये कोई इशू नहीं है।
आप 3 से 5 दिन का वक्फा लें और फिर बच्चे को वही ग़िज़ा आप दोबारा से दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक खुराक 3 से 5 दिन के बाद इंट्रोड्यूस करवाएं। जब भी हम पहली ग़िज़ा देते हैं तो पहली ग़िज़ा के अंदर उसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो एलर्जी करने वाले फूड्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास अंडा आ जाता है, गंदम आ जाती है, गाय का दूध आ जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स आ जाते हैं, सोया आ जाती हैं, सोया प्रोटीन्स आ जाती हैं, ये चीज़ें हमें 6 मंथ पे नहीं बल्कि 7 से 8 महीने के बाद जाके इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। डेयरी की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जिसके अंदर हमारे पास मक्खन आ जाता है, पनीर आ जाती है या योगर्ट या दही आ जाता है, ये चीज़ भी हमें 7 से 8वें महीने पे देनी चाहिए। अब ये चीज़ें आपको किस तरह से देनी है बच्चे को, जैसा कि पहले बताया है कि बच्चे के दांत नहीं होते इस स्टेज के ऊपर। जब अगर आपने बच्चे को बनाना देना है तो बनाना वेल मैश्ड होना चाहिए, बिल्कुल प्यूरी की फॉर्म में होना चाहिए। फ्रूट्स जो आपने देने हैं बच्चे को, नाशपाती, आड़ू, केला हो गया, वो आप उसके जूसेस की फॉर्म में बच्चे को दे सकते हैं। कुछ हार्ड फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल हो गया, जैसे गाजर एक सब्ज़ी है वो होगी, वो बच्चे वैसे नहीं खा सकते हैं। आप इन चीज़ों को कुक करके फिर उनको फोक की मदद से मैश करके फिर बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं। यही चीज़ें आप सीरियल्स के अंदर ऐड करके भी बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे मिक्सचर्स को पसंद नहीं करते, मिक्सचर से उनमें एवर्जन का या फूड रिजेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए कोशिश करें कि फूड ब्लेंड करने की बजाय आप एक टेस्ट को स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस करवाएं। इस तरह शुरू में जब हम बच्चे को ग़िज़ा इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमें एक टाइम पे एक मील ही देना चाहिए पर डे के हिसाब से। फिर जैसे जैसे बच्चे की लाइकिंग पे डिपेंड करता है, आहिस्ता आहिस्ता करके फर्स्ट मंथ के अंदर आप उसको 2 मील्स पर डे पे ले आए। फिर जब 8 महीने का बच्चा होता है तो उसको हमें मिनिमम 3 मील्स पर डे देने होते हैं। जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं हमारे पास 6 महीने से बाद, उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आयरन रिच फूड होते हैं, जो फौलाद की रिक्वायरमेंट बच्चे की इस स्टेज पे ज़्यादा होती है, बच्चे के पीला होने का या खून की कमी का शिकार होना ज़्यादातर इस स्टेज पे आता है। तो कोशिश करनी चाहिए जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जितने फ्रूट्स हैं, वो हमारे बच्चे को नमकियात और विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चे के फूड के अंदर फ्रूट्स और सब्जियों का एक ख़ास पोर्शन डेली बेस पे ऐड करना चाहिए, ताकि बच्चे को जिंक, आयरन और विटामिन्स जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं वो इनके एक ख़ास पोर्शन में उसकी खुराक में जा सके। ये कंसिडर किया जाता था कि जितनी लेट बच्चे को फूड देंगे उतने बच्चे में एलर्जी के चांसेस कम होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, वो हमें ये बताती है कि जितनी जल्दी एलर्जिक फूड को बच्चों में इंट्रोड्यूस कराया जाए, बच्चों में फूड एलर्जीज़ के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। और एलर्जिक फूड के अंदर हमारे पास अंडा आ जाता है, सोया प्रोटीन आ जाती है, काऊ मिल्क आ जाता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि गाय का दूध और शहद, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं देनी चाहिए। शहद जो है उसके अंदर एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि बच्चों के अंदर बॉचुलिज्म करवाता है, जो कि एक इंतहाई मुहलिक और जानलेवा बीमारी है। गाय का दूध जो है वो बच्चों में एलर्जी करता है, इसलिए वो भी 1 ईयर से पहले रिकमेंडेड नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।